नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम सर पर है। साथ ही साथ आपका जेल पैरी, पटवारी, एमपीएसआई सभी एग्ज़ामों में आपका मध्य प्रदेश पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश की छोटी छोटी सी वीडियो जो आपको बहुत मदद करेंगी, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम। मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पर अलग अलग ज़िलों में कुछ स्टेडियम है जहां से बार बार पेपर में लगातार क्वेश्चन आते हैं। हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों के पीछे भागते हैं जो वास्तव में पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों पर हमारी नज़र रहेगी। जीएस जीनियस एकेडमी की टीम आपके लिए सदैव तत्पर है। अच्छे से पढ़ते रहिए और अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम अलग अलग जगह पर है। कहाँ है वो हम देखने वाले हैं। तो अभी हमें देखना है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रीवा। यहाँ से पेपर में लगातार प्रश्न आते हैं, तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले भोपाल। अब भोपाल में सर कौन कौन से हैं, पहले हमें ये तो बताओ, तब तो हम ट्रिक से याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके नाम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो जितने भी आप लोगों को पता है ना, जल्दी से बताओ भोपाल में कौन कौन से हैं। देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। तो सबसे पहला आपने देखा होगा, आप मुख्य तो याद करके चले जाते हो, लेकिन ऐसे छोटे मोटे रहते हैं जो आप याद करके नहीं जाते और भूल जाते हो। तो सबसे पहला साईं क्षेत्रीय स्टेडियम, साईं क्षेत्रीय स्टेडियम। अब आपसे पेपर में पूछ लेता कि साईं क्षेत्रीय स्टेडियम कहाँ है, तो आप तुरंत बता सकते हो सर भोपाल में। अभी मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, पहले नाम याद कर लो। दूसरा बाबे अली, बाबे अली स्टेडियम कहाँ है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अली स्टेडियम। तो दोस्तों आप तुरंत लगा दोगे सर बाबे अली स्टेडियम कहाँ पे आ जाएगा, आपका भोपाल में आ जाएगा बाबे अली। अब मुख्यतः जो आपको याद रहते हैं, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है, ध्यान रखना, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ आ जाएगा आपका, भोपाल में आ जाएगा आपका। और कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम। अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर याद रखना, ऐशबाग स्टेडियम कहां पर आ जाएगा आपका, भोपाल में जाएगा। एक तरुण पुष्कर, ध्यान से सुनना, तरुण पुष्कर नाम से भी आता है, अभी हम देखने वाले हैं, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। प्रकाश तरण पुष्कर कहां पर है, ये भी भोपाल में। अभी आपसे ट्रिक से मैं याद करवा दूंगा, याद रखना, प्रकाश तरण पुष्कर। एक बार नाम ले लो, बस एक बार नाम ले लो। अगर आपसे पूछे साईं क्षेत्रीय, तो आप तुरंत बता दोगे स्टेडियम भोपाल में, बाबे अली भोपाल में, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में, ऐशबाग स्टेडियम कहां पर आ जाएगा, भोपाल में, और प्रकाश तरण पुष्कर कहां पर आ जाएगा, भोपाल में। सर ये हमें याद ही नहीं आते, पेपर में हम भूल जाते हैं। तो चलिए बेस्ट ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, ये रही ट्रिक। अब यहां पर आप देख रहे हो क्या दिखाई दे रहा है नज़ारा आपको, भोपाल के प्रमुख मैं आपको याद करवाने वाला हूं स्टेडियम। यहां आपको साईं बाबा दिखाई दे रहे हैं और साईं बाबा के हाथ से आशीर्वाद निकल रहा है दोस्तों, और नीचे खड़े हैं स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जी जब भी लड़ने जाते थे तो साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर जाते थे। और अगर ध्यान रखना, 1857 की क्रांति की बागडोर अगर तात्या टोपे के हाथ में होती तो अभी तो हम बहुत पहले के आज़ाद हो जाते। इतने फुर्तीले जोशीले थे दोस्तों। तो याद रखना, जो तात्या टोपे हैं साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। तो साईं बाबा से जैसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा तो एक प्रकाश की किरण निकली, और प्रकाश की किरण निकली और वहीं से तात्या टोपे से साईं बाबा ने बोला, जाओ दौड़ो और ऐश करो, जाओ दौड़ो और ऐश करो। ऐश करो मतलब अच्छे से लड़ाई लड़ो। तो याद रखना, साईं बाबा के हाथ से प्रकाश निकला और तात्या टोपे से बोला, जाओ दौड़ो और ऐश करो। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं यहां से क्या स्टेडियम के नाम। तो सबसे पहले मैंने बोला साईं बाबा, तो सबसे पहले साईं, पहला कौन सा आ जाएगा, साईं। अभी मैंने याद करवाया था ना, साईं क्षेत्रीय स्टेडियम कहां पर आ जाएगा, तो आपका भोपाल में आ जाएगा। साईं बाबा, बाबा से दूसरा कौन सा आ जाएगा, बाबे अली, बाबे अली स्टेडियम कहाँ जाएगा आपका, भोपाल में जाएगा दोस्तों। अब तात्या टोपे, याद रखना, तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम भी कहाँ है, भोपाल में। और यहाँ पर तात्या टोपे दौड़ेंगे मतलब जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। मतलब जो जर्मन में ट्रैक है दौड़ने वाला, वैसी सुविधा अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो जर्मन ट्रैक सुविधा से उपलब्ध है, जर्मन ट्रैक।
अभी मैं आपको बताऊंगा जर्मन ट्रैक। तो तात्या टोपे याद रखना, जाओ एस करो तो ऐशबाग स्टेडियम भी कहाँ जाएगा, तो याद रखना चौथा आपका ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में, और याद रखना यहां पर नकली घास बिछाई गई है जिसे एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। ऐशबाग एस्ट्रोटर्फ, ऐशबाग एस्ट्रोटर्फ, तो एस्ट्रोटर्फ सुविधा युक्त कौन सा जाएगा, ऐशबाग स्टेडियम। अब प्रकाश निकल रहा है मतलब प्रकाश तरण पुष्कर, प्रकाश तरण याद रखना जो प्रकाश वाला है प्रकाश तरण पुष्कर कहां पर जाएगा, आप बोल दोगे भोपाल में जाएगा। क्लियर होगा इतना। चलिए मैं लिखा हुआ दिखा देता हूं एक बार आपको। ये देखो भोपाल के प्रमुख स्टेडियम, सबसे पहला ऐशबाग स्टेडियम जो एस्ट्रोटर्फ सुविधा युक्त है। एस्ट्रोटर्फ मतलब होता है नकली घास बिछाना, ये देखो बिछा रहे हैं, बस इतना ही होता है एस्ट्रोटर्फ। आप दिमाग में कुछ भी सोचते रहते हो, आज मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा आप तात्या टोपे, तात्या टोपे दौड़ने लगे, जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है, मतलब यहाँ दौड़ने के लिए जर्मन ट्रैक बनाया गया है, तो ये आपको क्लियर है। बाकी आपको अंतरराष्ट्रीय जो ध्यान रखना, एक और नॉर्मली पूछेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो वो भी भोपाल में। बाबे अली मैंने याद करवा दिया, साईं क्षेत्रीय याद करवा दिया, साईं क्षेत्रीय स्टेडियम गोरेगांव भोपाल में। प्रकाश तरण पुष्कर भी आपने याद कर लिया। उम्मीद है भोपाल के याद हो गए होंगे। अब हम चलने वाले हैं, अब देखने वाले हैं हम कहाँ के, ये हमने भोपाल के देख लिए। अब हम बात करेंगे इंदौर के। इंदौर में भी ज़्यादा है क्योंकि 6 भोपाल में, इंदौर में भी कितने हैं, 5 हैं, तो कुछ नहीं है इंदौर के, तो आप लोगों को नॉर्मल याद रहता है होलकर की नगरी है। किसकी नगरी है, होलकर की नगरी है। यहाँ पर नेहरू जी का आना जाना रहता है। स्टोरी सुनना, होलकर जी की नगरी है, नेहरू जी का आना जाना लगा रहता था। तो जो अपने स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी हैं ना चौहान, वो उनके दोस्त बन गए थे नेहरू जी के, और अपने जो अभय जी हैं, अभय जी भी उनके दोस्त बन गए। मतलब नेहरू जी के 2 दोस्त थे, एक अभय एक लक्ष्मण सिंह चौहान। और याद रखना नेहरू जी का आना जाना होता रहता था होलकर की नगरी में। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इंदौर में कौन सा स्टेडियम याद रखना है आपको, नेहरू स्टेडियम। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर जाते आते रहते होंगे, गए भी होंगे। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर जाएगा, नेहरू स्टेडियम। तो नेहरू स्टेडियम दोस्तों कहाँ जाएगा आपका, इंदौर में आ जाएगा। दूसरा आप ध्यान रखना किसकी नगरी है, होलकर की, याद रखना। तो होलकर स्टेडियम, उषा राजे होलकर पूरा नाम है इसका, तो होलकर स्टेडियम भी कहाँ जाएगा आपका, याद आप आराम से कर सकते हो, कुछ कठिन नहीं है। होलकर स्टेडियम याद रखना, इंदौर में मैच होते रहते हैं यहाँ पर। तीसरा अभय जी इनके दोस्त थे, मतलब अभय प्रसाद, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, मतलब बैठकर लोग एक कमरे के अंदर ही खेलते रहते हैं और लोग देखते हैं कई सारे। तो अभी मैं चित्र में दिखाऊंगा, इंडोर स्टेडियम है अभय प्रसाद जो कि इंदौर में है। अभय प्रसाद, अभय प्रसाद स्टेडियम कहाँ आ जाएगा, इंदौर में आ जाएगा आपका। और कौन सा आ जाएगा सर, अभी हमने देखा लक्ष्मण सिंह जी भी इनके दोस्त थे, तो स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान स्टेडियम भी कहाँ पर है, इंदौर में। ये पूछ लेता है, कुछ ऐसे ऐसे पूछ लेगा जो सबसे तो नहीं बनेंगे लेकिन आपसे बन जाएंगे क्योंकि आप यहाँ पढ़ के गए हो। लेकिन जो चीज़ सब पढ़कर जाते हैं, जैसे नॉर्मली होलकर सभी को पता है, नेहरू सभी को पता है, अभय प्रसाद पता है, लेकिन स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान याद रखना, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान स्टेडियम भी यहाँ है। अब जो हमने प्रकाश तरण पुष्कर देखा था, प्रकाश तरण के आगे नेहरू लगा दो क्योंकि इंदौर से नेहरू का संबंध है, तो नेहरू प्रकाश तरण भी कहाँ पर आ जाएगा, इंदौर में आ जाएगा। प्रकाश नेहरू तरण भी कहाँ जाएगा, इंदौर में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। नेहरू जी होलकर की नगरी में आते थे, इनके 2 दोस्त थे, एक लक्ष्मण और एक अभय, एक लक्ष्मण और एक अभय, और नेहरू नाम का है तो आप लगा ही दोगे। चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया हमारे जो इंदौर है तो इंदौर में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नेहरू स्टेडियम किसके लिए, क्रिकेट, उषा राजे होलकर स्टेडियम क्रिकेट के लिए, अभय प्रसाद खेल इंडोर स्टेडियम है सबसे बड़ा पूरे भारत का, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान स्टेडियम, और नेहरू नाम लग जाए तो समझ लेना इंदौर, और अकेला तरण पुष्कर स्टेडियम लग जाए तो समझ लेना भोपाल। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया। अब हम और देखने वाले हैं, अब हम आगे चलने वाले हैं। हमने देख लिया भोपाल, इंदौर। अब ग्वालियर का इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ग्वालियर में जो है ना वो क्रिकेट का स्टेडियम है, लेकिन नाम पर किसके रखा गया है, हॉकी खिलाड़ी के। तो रूप सिंह स्टेडियम कहां पर आ जाएगा दोस्तों, ग्वालियर में। अभी मैं आपको चित्र बताऊंगा,
याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में लगातार आता है। एमपीपीएससी प्री वाले तो फोड़ कर रख दोगे पेपर में आएगा तो, और आता ही आता है चाहे आप कोई भी एग्जाम दो मध्य प्रदेश का। तो याद रखना ग्वालियर में कौन सा आ जाएगा आपका, रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम। तो यार ये रूप सिंह स्टेडियम की खासियत क्या है, सबसे पहले तो हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं और क्रिकेट का स्टेडियम है और इतनी बड़ी बड़ी लाइट लगा दी जैसा लगता है कि दूध बरस रहा हो। तो दूध या रोशनी से प्रकाशित है, क्या है ये, दूध या रोशनी की सुविधा है, यहाँ पर दूध या रोशनी की सुविधा है, मतलब इतना प्रकाश आता है कि मजा आ जाता है। तो दूध या रोशनी आ जाएगी। अब आपसे पूछेगा कि रीवा में कौन सा है, तो रीवा में सबसे ज्यादा राज किसने किया है, ठाकुर रणमत सिंह। तो रीवा में रासे रीवा रासे रणमत, रासे रीवा रासे रणमत, तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर आ जाएगा, जो बार बार पूछा जाता है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, रणमत सिंह स्टेडियम। तो आप तुरंत लगा दोगे सर, रीवा में आ जाएगा ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, रीवा में आ जाएगा। कॉलेज भी है ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज रीवा में, तो रासे रीवा रासे रणमत सिंह। अब मेन आता है अपना जबलपुर। जबलपुर में कुछ भी नहीं है, आपको पता है मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी कहाँ के थे, जबलपुर। तो रविशंकर शुक्ल जी का एक राइट हैंड हुए करते थे जिनका नाम था अशोक पटेल। तो रविशंकर शुक्ल और अशोक पटेल बहुत ही घने मित्र हुआ करते थे। तो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ जाएगा, जबलपुर में। पहले मुख्यमंत्री जबलपुर स्टेडियम, पहला जबलपुर। तो याद रखना रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां पर आ जाएगा आपका, जबलपुर में। इनके राइट हैंड कौन हुआ करते थे, अशोक पटेल। तो अशोक पटेल के नाम पे भी स्टेडियम बनवा दिया इनने कि जाओ अशोक जी लो अपनी जिंदगी। तो अशोक पटेल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम कहां पर आ जाएगा, जबलपुर में। तो इतने स्टेडियम आपको याद रखना है। चलो मैं इनकी और फोटो दिखा देता हूं, रीवा वाला और दूधिया रोशनी वाले आपको। चलिए, हमारा जो ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम, ये देखो क्रिकेट का स्टेडियम है और इसमें लगातार लाइटें लगी हैं बड़ी बड़ी, इसलिए दूधिया रोशनी से पूछा जाता है सुशोभित होने वाला स्टेडियम कौन सा है। तो आप तुरंत बता दोगे दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। रीवा में ठाकुर रणमत सिंह, तो ये कॉलेज के बाहर ये ग्राउंड टाइप का है, उसी को मैंने बहुत सर्च किया तो यही मिला है। तो याद रखना ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में आ जाएगा। और दोस्तों जबलपुर के प्रमुख खेल स्टेडियम अशोक पटेल स्टेडियम आपके सामने दिख रहा है। अशोक पटेल स्टेडियम नॉर्मली इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाने का प्लान है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, तो रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री थे कहाँ, जबलपुर से। तो जबलपुर के इनके दोस्त थे अशोक पटेल, याद हो गया होगा। और भोपाल के तो आप भूल नहीं पाओगे, और इंदौर के, क्योंकि मैंने ट्रिक से याद करवाया आपको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्री के लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। और जी हाँ, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मैंने साइंस की रामबाण किताब निकाल दी है दोस्तों। ये रामबाण किताब हर एक के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए रामबाण साबित होगी। और इसको मैं 8 से 9 लाइव पढ़ाता हूँ और एप्लीकेशन पर भी ये कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चैप्टर सहित। तो इसको जल्दी से आप ले लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।